तो देखिए, हम लोग एक चीज जो बोलते हैं ना कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। आपको सबसे ज्यादा छुपाया ये जाता है कि फाइनेंस जरूरी है। जरूरी क्या है? फाइनेंस। देखो, पैसा अगर नहीं आएगा ना, मेंटेलिटी में डिफरेंस आने लग जाएगा यहाँ पे। फाइनेंशियल स्थिति देख, अब तुम देखना, तुम जनरल डिब्बा में बैठ के देखो, वहां लोगों की बात करने का टॉपिक, मुद्दे अलग होंगे। तुम वही उठ के उसी ट्रेन के एसी डिब्बे में जाके देखो, वहां लोगों के बात करने का तरीका, स्टैंडर्ड लिविंग स्टाइल सब कुछ अलग हो जाएगा यहाँ पे। एकदम कंप्लीट क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। फ्लाइट में चल जाओ और ज्यादा रहेगा, उसमें चल जाओ, उसमें भी बिजनेस क्लास में है, कोई दिक्कत। तो सब अलग हो जाता है। तो भारत के लोगों को ना छुपाया गया, क्योंकि देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमें अपनी जरूरतों के लिए हमने अपनी सरकार चुनी है। तो एक प्लान तरीके से इन्होंने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता था कि शिक्षा अगर देंगे तो 25 साल लगेगा इसको, उसको नर्सरी केजी मैट्रिक इंटर कराओ, फिर ग्रेजुएशन कराओ, फिर कंपटीशन दो, नौकरी दो, 25 साल। तो 25 साल शांत रहेगा, शांति से कहो इसको, इसको टॉनिक पिलाओ, शिक्षा जरूरी, शिक्षा जरूरी। फाइनेंस जरूरी है, फाइनेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फाइनेंस जरूरी है। फाइनेंस से आप कहीं पे भी कोई साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, उसे सस्टेन करने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। तो कोई जरूरी थोड़ी खुद ही सस्टेन करेगा यहाँ पे। तो फाइनेंस खराब कर दिया। जापान ने कहा कि ये सब नौटंकी हमारे यहाँ नहीं चलेगा, ये जरूरी है, वो जरूरी है। कपड़ा पहनना जरूरी है, तो भाषण देने की क्या जरूरत है? जैसे कपड़ा पहनना जरूरी है, वैसे एजुकेशन जरूरी है। क्या जिंदगी भर हम लोग पढ़ते हैं? सीखते जिंदगी भर है। पढ़ाई का एक उम्र होता है 20-22 साल तक में आप अपनी पूरी मेन जो स्ट्रीम एकेडमिक स्कूल कॉलेज की पढ़ाई होती है उसे खत्म कर चुके होते हैं। उसके बाद वो टोटल फोकस करता है फाइनेंस पे। तो जापान के लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं, पैसा जाने होने की वजह से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, खाने पीने का जो क्वालिटी है वो बढ़ गया है, जिस वजह से लोग बीमार कम पड़ते हैं। हमारे यहाँ लोगों के पास पैसे कम हैं, जिस वजह से खाने पीने की स्टैंडर्ड एकदम खराब है, एकदम न्यूट्रिशन के नाम पे तो जीरो है। इसी वजह से जब ये बीमार पड़ते हैं तो इतना तेजी से इनका हेल्थ डाउन होता है। सीधे जिला से गांव से जिला में, जिला से बड़े हॉस्पिटल में होगा, पटना, पटना के ऊपर धर धरा के भेज देते हैं। अजोन हॉस्पिटल पकड़ता है ना, कहता है कि जाने वाला है, भाई ले रहो 2 दिन, 2 लाख लेके, अगले दिन रेफर, 2 लाख लो, अगले दिन रेफर, रेफर करते 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 ऊपर तक पहुंचाता है। जब लास्ट तक पहुंचते हैं तो किसी के पास कुछ बचा ही नहीं। इसका रीजन क्या? हेल्थ सिस्टम अच्छा, देखो हमारा फूड बिहेवियर बहुत खराब है, हमारे पास पैसे नहीं है। और चाइना में, सॉरी जापान में इसने बहुत अच्छा किया है। जब आप अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड कर देते हैं ना, तो आपको हर जगह वैसे ही चाहिए। जैसे आपका घर एकदम, घर में कालीन बिछा होगा, साफ सफाई होगा, किसी घर में जाएंगे ना तो उसमें आपको कुछ फेंकने में भी अजीब लगेगा, तो तुम फेंक ही नहीं पाओगे। लेकिन क्या है कि हम लोग का स्टैंडर्ड भी वैसे ही है। जैसे घर, गरीबी की वजह से घर कैसे होते हैं, पूरे घर में कहीं फेंक दो, डस्टबिन की जरूरत नहीं है। बढ़िया घर रहता है तब ना डस्टबिन रखा जाता है कि हाँ यहीं फेंक सकते हो, यहां नहीं। गरीबी में इतना कमर तोड़ देता है, तुम कहीं फेंक दो। तो धीरे धीरे मेजॉरिटी लोगों को, हम लोगों ने अपने देश में 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा दी है। उनको हमको समझाना पड़ता है स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। रीजन क्या है कि गरीबी और कुपोषण में वो जन्म लिया है, उसको जैसे तैसे घर में रहा है बेचारा, गांव में जिंदगी बिताया, पैसे के अभाव में ऐसे विद्यालय में गया है, ना बाथरूम सही है, ना क्लासरूम सही है, ना तो उसके दिमाग में मेंटेलिटी भर गया है, तो समाज ऐसे ही रहता है। जापान ने ऐसा नहीं किया। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इतना जबरदस्त है, सब लोग उसी टाइप के हैं। तो कोई कचरा होता है तो जेब में रख लेते हैं, डस्टबिन खोजते हैं हर जगह। वहां साफ सफाई के लिए झमेला नहीं करना पड़ता। और हम लोगों ने बेवकूफ बनाया, लोगों क्या किया, बेवकूफ बनाया। सबसे जरूरी क्या है? फाइनेंस। एक अनपढ़ से अनपढ़ इंसान, गांव का एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, भैंस चरा रहा है, आप उसको 10 लाख रुपया दो, 100 गो भैंस लाएगा। कितना लाएगा? 100 गो भैंस। तुम अभी ग्रेजुएशन करते रहना, उस 100 गो भैंस लाएगा, 6 महीना बाद सब भैंस बचा देने लगेगी। अच्छा, उसका दूध प्रोडक्शन चालू हो गया, तुम्हारा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, उसका निकल गया प्रोडक्शन। अब उसको जो 100 भैंस है वो अगले साल 200 हो जाएगी। दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया, तुम अभी ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में बीए लेके करते रहो वहां पे, वो धीरे धीरे प्रोडक्शन करते करते चल गया, अपना कर्जा चुका देगा, अपना घर बना देगा, तुम ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में। अब मगध यूनिवर्सिटी हो ना तो मरो ससुरे, तो नहीं तो मरो वहां पे, मर जा तुम वहां पे। हमको इस बात से बहुत एलर्जी है कि आपने ग्रेजुएशन करा के एक बच्चों से जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज छीन लिया, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम उस सर्टिफिकेट के दम पे कुछ करके दिखा दो, तुम अभी भी बस तुम्हें एक बैठने की एलिजिबिलिटी दे देगा कि तुम इस एग्जाम में बैठ सकते हो, तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। तुम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेना बीए का, अब भर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव घूमते रहना, हमको जॉब चाहिए। बीए के बाद इंटर का बीए, क्या मतलब बन रहा है? जापान ने इन सारी चीजों को समझा है। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज अपने दिमाग में बैठा के रख देना, पूंजी होती है। क्या होती है? पूंजी। पूंजी सबसे जरूरी। अगर आपके पास पूंजी है सब कुछ कर सकते हो। अंगूठा छाप इंसान जो दूध दूहता था, उसके पास पूंजी आया, खटाक से स्टेटस बदल गया। अब वो नो कच्चे घर से पक्के मकान में जाएगा, मकान में जाएगा, ठीक ठाक रखेगा वहां पे, फिर पहनावा ओढ़ावा, खान पान, बात करने का तरीका, मेहमानों को ट्रीट करने का तरीका। जो पहले खटिया बैठा के लोटा में पानी देता था, सोफा टेबल पे बैठा के नाश्ता देगा, बंद बोतल का बिस्लरी थमाएगा, उसको स्टैंडर्ड बदल गया कि नहीं? और उसको लोग कहेंगे कि गांव के लोगों के पास
उतना रेस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं, नहीं बाबू, पैसे ने कमर तोड़ दिया हिंदुस्तान का, और अमीरों के लिए चीजें अलग हो गई, गरीबों के लिए अलग हो गया। फिर थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए गरीबों में किच 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 होता है, तुम इधर पानी मत बहाओ, तुम ये मत करो, वो मत करो, बड़े लोगों के घर कोई दिक्कत नहीं है।